हेलो एवरीवन, वेलकम टू नो मोर जीके। पिछले सेशन पे हमने यूनेस्को इंटेंजिबल हेरिटेज के बारे में पढ़े थे और आज के सेशन पे हम लोग क्लास 16 रहेगा यूनेस्को क्रिएटिव साइट्स नेटवर्क के बारे में पढ़ेंगे। नमस्ते। आज हम बात करने वाले हैं भारत के कुछ बहुत ही खास शहरों के बारे में जिन्हें अपनी क्रिएटिविटी के लिए दुनिया भर में एक अलग ही पहचान मिली है। तो चलिए आज उन्हीं शहरों की शानदार दुनिया में चलते हैं और जानते हैं कि वो कौन हैं और आखिर क्यों हैं इतने स्पेशल। अच्छा, एक सवाल से शुरू करते हैं। सोचिए, श्रीनगर, मुंबई और हैदराबाद। ज्योग्राफी, कल्चर, लैंग्वेज, हर चीज में ये शहर एक दूसरे से कितने अलग हैं, है ना? लेकिन फिर भी एक खास धागा है जो इन्हें एक साथ पिरोता है। वो क्या है? तो भाई, क्या है वो खास धागा जो इन बिल्कुल अलग अलग शहरों को एक साथ जोड़ता है? इसका जवाब छिपा है यूनेस्को के एक बड़े ही अनोखे प्रोजेक्ट में। आइए जरा इस दिलचस्प नेटवर्क को और करीब से समझते हैं। और हाँ, आगे बढ़ने से पहले ये जान लेना जरूरी है कि हम जो भी बात कर रहे हैं वो यूनेस्को की ऑफिशियल लिस्ट पर आधारित है। मतलब सारी जानकारी एकदम पक्की है। तो ये यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क यानी यूसीसीएन आखिर है क्या चीज? देखिए, ये 2004 में शुरू हुआ एक ग्लोबल इनिशिएटिव है। इसका सीधा सा मकसद है दुनिया के उन शहरों को एक साथ लाना जो मानते हैं कि क्रिएटिविटी यानी कला और संस्कृति उनके शहर के विकास की नींव है, सिर्फ एक सजावट नहीं बल्कि तरक्की की असली वजह। तो फिर हो जाइए तैयार। अब हम सफर पर निकलते हैं भारत के उन शहरों की जिन्हें इस खास लिस्ट में जगह मिली है। देखते हैं क्या क्या खासियत है इनमें। सबसे पहले बात करते हैं सुरों की, यानी संगीत की। कौन से शहर हैं जिनकी धुनें पूरी दुनिया में गूंज रही हैं? म्यूजिक की दुनिया में हमारे 3 शहर चमक रहे हैं। एक तो है चेन्नई, जो अपने कमाल के कर्नाटक संगीत के लिए मशहूर है। फिर है वाराणसी, जो हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक का कह सकते हैं गढ़ है। और हाँ, संगीत के सम्राट तानसेन की नगरी ग्वालियर को कैसे भूल सकते हैं। अब आते हैं उस कला पर जो हाथों का हुनर दिखाती है, जिसमें पीढ़ियों की कहानियां बसी हैं, यानी क्राफ्ट्स और फोक आर्ट्स। इस कैटेगरी में हमारे 2 शहर हैं जो अपनी कला का लोहा मनवाते हैं। एक तो है अपना गुलाबी शहर जयपुर, अपनी रंग बिरंगी हैंडीक्राफ्ट्स के लिए, और दूसरा धरती का स्वर्ग श्रीनगर। अरे वाह, वहां की पश्मीना शॉल और लकड़ी पर नक्काशी तो दुनिया भर में फेमस है। अगला नंबर है बड़े पर्दे के जादू का, फिल्म। और इसमें तो कोई हैरानी की बात ही नहीं है। ये सम्मान मिला है सपनों के शहर मुंबई को, बॉलीवुड का धड़कता हुआ दिल जो है। रुकिए रुकिए, सफर अभी खत्म नहीं हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस लिस्ट में और कौन से स्वाद और शब्द हमारा इंतजार कर रहे हैं। अब बात करते हैं उस कला की जिसका रास्ता पेट से होकर सीधा दिल तक जाता है। जी हाँ, खाने पीने की कला यानी गैस्ट्रोनॉमी। और इस कैटेगरी में भारत को रिप्रेजेंट करता है हैदराबाद। क्या बात है! अपनी शाही बिरयानी और लजीज निज़ामी खानों के लिए मशहूर ये शहर तो खाने के शौकीनों के लिए जन्नत है भाई। लिस्ट में अब हम आ पहुंचे हैं आखिरी कैटेगरी पर, जो शब्दों और कहानियों को सलाम करती है, लिटरेचर। और यहाँ पर भारत का नाम रोशन किया है केरल के शहर कोझिकोड ने। इसे हाल ही में इसकी जबरदस्त साहित्यिक परंपरा, शानदार लाइब्रेरियों और पब्लिशिंग हाउसेस के लिए ये सम्मान मिला है। और यहाँ एक ताज़ा अपडेट भी है, ग्वालियर संगीत के लिए और कोझिकोड साहित्य के लिए। इन दोनों को 2023 में ही इस नेटवर्क में शामिल किया गया है। मतलब भारत की क्रिएटिविटी का डंका दुनिया में बज रहा है और लगातार बज रहा है। तो अभी तक हमने अलग अलग शहरों की बात की। अब चलिए इन सबको एक साथ रखते हैं और देखते हैं कि भारत का क्रिएटिव नक्शा आखिर कैसा दिखता है। तो ये रही पूरी तस्वीर। म्यूजिक में चेन्नई, वाराणसी और ग्वालियर की तिकड़ी, क्राफ्ट्स और फोक आर्ट्स में जयपुर और श्रीनगर की जोड़ी, फिल्मों का किंग मुंबई, जायके का शहर हैदराबाद और साहित्य की नगरी कोझिकोड। सच में यही विविधता तो भारत की असली पहचान है। तो ये शहर अब ग्लोबल स्टेज पर भारत की रिच क्रिएटिव विरासत के एम्बेसडर बन गए हैं। और ये सिर्फ एक टैग नहीं है, बल्कि इससे इन शहरों में टूरिज्म, लोकल आर्ट और कल्चर को भी जबरदस्त बढ़ावा मिलता है। और हाँ, ये सब हमें एक बड़े ही मजेदार सवाल पे लाके छोड़ देता है। सोचिए, भारत के किस और शहर या किस क्रिएटिव फील्ड को इस लिस्ट में अगली जगह मिलनी चाहिए? सोचने वाली बात है ना?